नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाराजगंज और देवरिया रैली में पीएम मोदी ने राहुल के भाषणों पर कसा तंज, कहा नारियल से जूस नहीं पानी निकलता है। छठे चरण की चुनावी रैलियों में बयानबाजी हुई तेज। राहुल, अखिलेश, राजनाथ ने किया एक दूसरे पर जुबानी हमला। बीएसपी से गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा बीएसपी के साथ गठबंधन करना हमारी सबसे बड़ी भूल। मेरठ में शराबी दूल्हे के साथ दुल्हन ने किया शादी से इनकार, शादी का खर्च नहीं देने पर बारातियों को बनाया बंधक। और हरदोई में 5 रुपए के फेविक्विक से एटीएम को हैक करते थे चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात की तस्वीर। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव का छठा चरण नजदीक आ रहा है, चुनाव प्रचार उसी तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराजगंज और देवरिया में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इन दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों पर जमकर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब मंच पर भाषण देते हैं, विरोधियों पर वार करने का मौका नहीं छोड़ते। पीएम मोदी ने छठे चरण की 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए विरोधियों को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। उन्होंने राहुल गांधी के मणिपुर में दिए गए एक भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि नारियल में जूस नहीं पानी होता है और नारियल मणिपुर में नहीं केरल में मिलता है। साथ ही पीएम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थव्यवस्था पर दिए गए बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है, नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है। भाई, नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? हो सकता है मेरा ज्ञान हो, लेकिन भाई बताइए। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवर्क का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्डवर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, यूपी सरकार की वेबसाइट क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है वहां लिखा है, लाइफ इन उत्तर प्रदेश इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन। उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी होती है और कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। तो छठा चरण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले भी उतने ही तेज होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले किए। यूपी चुनाव के पहले चरण से शुरू हुआ जुबानी हमलों का सिलसिला छठे चरण में आ पहुंचा है, जहां देश की राजनीति के दिग्गज अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और राजनाथ सिंह ने चुनावी रैलियों के दौरान एक दूसरे के खिलाफ जमकर जुबानी हमले किए। वहीं एक पत्थर वाली सरकार वाली नेता भी हैं, उनसे भी सावधान रहना। आई होंगी आपके जिले में, बहुत लंबा भाषण पढ़ा होगा उन्होंने। हमारी सभा में तो सब एकदम लग रहा है जिंदाबाद नारे और ताली वाली बज रही है। और उनकी सभा में पता कर लेना, भाषण पढ़ रही थी, बाकी जनता कुर्सी पे सो रही थी। और फिर अब कितनी भाषा बदल गई है, कह रहे हैं कि बहुत विकास करेंगे, अब स्मारक और मूर्तियां नहीं लगाएंगे। हम तो कहते कौन भरोसा करेगा आप पर कि जिसने अपनी जिंदा में मूर्ति लगाई हो और जिसने आंख कान मुंह अपने पत्थर के पहले ही करवा लिए हों। अच्छा ये बताओ, बिजली नहीं आती है तो घर में लड़कों की पढ़ाई कैसे होती है? लालटेन, डिबरी, किरोसिन तेल मिलता है, अरे तो कैसे पढ़ाई होगी?
कैसे पढ़ाई होगी? नहीं होती। अच्छा, रात को आप लोग घरों में जाते हैं तो अंधेरा अंधेरा, अरे बहुत तकलीफ होती होगी आप लोगों को। आप दिन भर काम करने के बाद थके हारे रात को जब घरों में पहुंचते होंगे, अंधेरा ही अंधेरा, न आप घरवाली का चेहरा देख पाते होंगे, न घरवाली आपका चेहरा देख पाते। मित्रों, गंगा मां ने गुजरात से अपने बेटे को बुलाया है। एक ही बेटा है क्या गंगा मां का? और वो भी गुजरात में था क्या? आप सोचो, ये नदी देश की नदी है, ये पूरे देश की मां है। और गुजरात में एक व्यक्ति कहता है, मित्रों, ये तुम्हारी माता नहीं है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की माता है। नरेंद्र मोदी आया है, काम करेगा। विरोधी पार्टियां बीजेपी और बीएसपी द्वारा बनाई गई सरकार को लेकर आए दिन तीखे हमले करती रहती है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसपी के साथ बनाई गई सरकार को लेकर काफी वक्त के बाद चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस समय यूपी के चुनावी दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर वोट मांग रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने इस चुनावी दौरे के बीच बीएसपी के साथ सरकार बनाने पर चुप्पी तोड़ी है। राजनाथ ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि बसपा के साथ 3 बार सरकार बनाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। साथ ही राजनाथ ने बीजेपी के सीएम उम्मीदवार पर बयान देते हुए बोला कि मैं यूपी चुनाव में प्रचार सीएम बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। यूपी जीतने के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गौरतलब है कि राजनाथ सिंह यूपी चुनाव के बीच कई मामलों को लेकर अपनी निजी राय रख चुके हैं। मेरठ में एक दुल्हन ने अपने दरवाजे से बारात को बेरंग वापस लौटा दिया। मामला जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जानकारी के मुताबिक दूल्हे ने शराब पी रखी थी, जिसका पता चलते ही दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। देखिए रिपोर्ट। मेरठ के सरदना थाना इलाके में एक बारात उस समय बिना दुल्हन के बेरंग लौट गई, जब दुल्हन ने 7 फेरे लेने से पहले दूल्हे को नशे की हालत में देख लिया, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और शादी में हुए खर्चे को लेकर दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे के परिवार वालों को बंधक बना लिया और सुबह होते ही बारातियों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दूल्हे का कहना है कि उसने शराब नहीं पी थी। आपको बता दें कि दुल्हन की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले जिसके साथ लड़की की शादी हुई थी, वो व्यक्ति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। फिलहाल पुलिस ने बारातियों को छोड़ दिया है और मामले की जाँच कर रही है। मेरठ से आदिल रहमान, पंजाब केसरी टीवी। चोरी की वारदातें रिपीट। अपने आसपास चोरी की कई वारदातें तो हम सब आए दिन सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज जिस तरह की चोरी की वारदात हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर और सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। फेविक्विक से करता है एटीएम हैक। एटीएम हैकर से सावधान, आपको भी लग सकता है चूना। देखिए एटीएम हैक की लाइव तस्वीरें। तू डाल डाल में पात पात, ये कहावत हरदोई के उस एटीएम हैकर पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिसने महज 5 रुपए की एक फेविक्विक से एटीएम मशीन को हैक करने का तरीका इजाद कर दिया है। आज हम आपको एक ऐसे एटीएम हैकर की लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जो एटीएम मशीन के कैंसिल बटन पर फेविक्विक लगाकर उसे जाम कर देता है। जब ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने के बाद कैंसिल बटन दबाता है, तो बटन जाम होने के कारण उसका लेन देन कैंसिल नहीं होता और उसके बाहर जाते ही हैकर उसके खाते से पैसे निकाल लेता है। आपको बता दें कि हैकर एक बार ग्राहक के खाते से 8,000 रुपए निकाल चुका है और अब बैंक प्रबंधन पुलिस के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रहा है। जी, एक संदिग्ध आदमी है जो एटीएम में कुछ टेक्निकल हेराफेरी करके पहले तो उस पर क्विक डालता है, उसके बटन को लॉक कर देता है और जो कस्टमर आते हैं उनके अकाउंट से पैसा निकालने का प्रयास करता है। एक बार सक्सेसफुल हो चुका है और हमने उसकी 2 दिन की रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है, जिसमें दिख रहा है आदमी का कार्रवाई साफ साफ। ये हमारा कस्टमर नहीं है और आदमी को अभी हम पहचानते भी नहीं कौन आदमी है, अनजान आदमी है और एटीएम हमारे ब्रांच के साथ संलग्न है। आपको बता दें कि इस तरह के कितने एटीएम हैकर शहर में सक्रिय हैं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
फिलहाल बैंक प्रबंधन ने एक आरोपी की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी है। हरदोई से आशीष द्विवेदी, पंजाब केसरी टीवी। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।